ये 3 नतीजे अभी तक बीएमसी के सामने आए हैं। एक धारावी से कांग्रेस, दूसरा जो है शैला लांडे कुर्ला से वो जीती हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी की हैं, और तीसरा जो है ये माहिम वाला नतीजा सामने आ गया है जहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते। चौथा नतीजा, चौथी जीत अब हो गई है मनसे का खाता कल्याण डोंबिवली में खुला है। उनके उम्मीदवार प्रहलाद महात्रे, उनकी जीत हुई है। तो मनसे की जीत कल्याण डोंबिवली के इलाके में अब पहली जीत। तो ये कल्याण डोंबिवली वाला इलाका आ गया है बीएमसी के, लेकिन अभी तक 3 ही नतीजे सामने निकल कर आए। शैला लांडे के बारे में आप कुछ बता। कुर्ला के विधायक है शिंदे की शिवसेना के दिलीप लांडे, उनकी घर की जीत है ये। उन्होंने उस चुनाव में कांग्रेस के नेता और मुस्लिम कम्युनिटी में बड़ा दबदबा रखने वाले नसीम खान को, क्योंकि आपने मुस्लिम वोटर के रुझान की बात की, तो विधानसभा में जब वो मुद्दा काफ़ी चरम पर था तब भी वो वहाँ के शिंदे की शिवसेना भाजपा गठबंधन से जीते थे। मैंने इसलिए बात की क्योंकि कुर्ला का इलाका हो गया, माहिम का इलाका हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो भी बड़ी संख्या में है, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे की पार्टी की जो शैला लांडे हैं उन्होंने जीत दर्ज की है कुर्ला वार्ड से। इसके अलावा देखिए जो जानकारी मिल रही है माहिम की वार्ड से, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं जो सबसे पहला नतीजा बीएमसी का आया था वो धारावी से आया था, जहां से कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी, आशा काले ने। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अब थोड़ी और साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक नतीजों में बीजेपी का खाता नहीं खुला है, वो बीजेपी जिसके सबसे अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद है। जो इलाके तीनों जो वार्ड है ना, वो जो कामगार वर्ग होता है, जैसे माहिम में मछुआरे ज़्यादा है, धारावी में तो लेबर क्लास ज़्यादा है, और कुर्ला में भी सम्मिश्र पूरा ए है। यानी अभी तक भाजपा के जो गढ़ माने जाते हैं उनमें से ए वार्ड नहीं। कुल मिलाकर वो झुग्गी और चौल वाले जो इलाके जहां पर ज्यादा है, बहुतायत है, ये वो इलाके हैं जहां के अभी नतीजे से अपवर्ड मोबिलिटी हम कहते हैं ना, जैसे मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास वगैरह वो इलाके आएंगे ना, तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस का इम्पैक्ट है, जैसे पूना में है। सोसाइटीज वाले जो इलाके हैं, जो मिडिल क्लास वाले इलाके। आप बात कर रही थी बीजेपी से, आप पहली उम्मीदवार बीजेपी से तेजस्वी घोसलकर, ये जीती है दहिसर वार्ड नंबर 2 से जीती है। तो ये जीत अभी दर्ज की है बीजेपी की पहली जो ऑफिशियल जीत, ये है तेजस्वी घोसलकर दहिसर वार्ड नंबर 2। दहिसर से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गई हैं तेजस्वी जी। इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पति का मर्डर हुआ था और उसके बाद वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे से बीजेपी में आ गई और जीत गई। चुनाव के पहले कुछ 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले आ गई और फिर वो जीत गई। बाकी हिस्ट्री तुलसीदास जी भी बता सकते हैं। तो दहिसर से बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी, उन्होंने जीत दर्ज की, और तेजस्वी जो हैं वो चुनाव से कुछ दिन पहले तक शिवसेना उद्धव गुट की मतलब कार्यकर्ता रही थी, लेकिन बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और देखिए दहिसर से तेजस्वी जीत गई हैं। एक और जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत है। ये शिवसेना यूबीटी की जेनजी कैंडिडेट तन्वी दिनेश राव को इन्होंने हराया है। ये है जीते हैं वार्ड नंबर क्रमांक बांगोर नगर गोरेगांव से भी बीजेपी जीती है, दहिसर से बीजेपी जीती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर और साफ होती हुई, देखिए गोरेगांव बीजेपी जीती है, दहिसर बीजेपी जीती है, कुर्ला एकनाथ शिंदे गुट से शैला लांडे जीती हैं, माहिम उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार वो जीते हैं, धारावी कांग्रेस की उम्मीदवार जीती हैं। तो अब ये जो शुरुआती रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 46 के सेट पे ही गिनती चल रही है। पहले 46 वार्ड जहां पर गिनती अब करीब खत्म होती हुई, और ये नतीजे जिनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अगले 46 वार्ड जहां पर गिनती चल रही है। तो कुल मिलाकर ये नंबर बैठता है 92, और वो 92 का पूरा ब्रेकअप अभी क्या है, कौन आगे कौन पीछे, ऊपर की पट्टी में आप देख रहे हैं।